जी व्यूवर्स, आपका होस्ट एस ए मलिक हिजाब यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर हूँ। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा जी, आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। तो आज हमारा मौजू है जी, ये अभी जो सिचुएशन बनी हुई है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग की। तो अभी मैं सोच रहा था, दोनों अतराफ से इंडिया अपने इल्ज़ामात लगा रहा है और पाकिस्तान वजाहतें दे रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा बैनुल अक़वामी सतह पर इस चीज़ को उजागर किया कि भारत जो है वो जुल्म की इंतहा कर रहा है। कश्मीर में देखें आप, सिखों के साथ देखें, तामिल के साथ देखें, हर एक के साथ उसने जुल्म की एक तारीख रकम की है। लेकिन व्यूअर्स, हर बार उसने इल्ज़ाम जो आयद किया है वो पाकिस्तान पे किया है। हालांकि पहलगाम में जो वाक़या हुआ, हमारे हुकूमती सतह पर और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उसकी मज़म्मत की और बड़ी भरपूर तरीके से शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम अमन चाहते हैं। हम अपने हमसाया ममालिक के साथ हमेशा से बेहतर तल्लुकात बढ़ाने में मसरूफ़ रहते हैं और ये हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश होती है अफवाज पाकिस्तान, जितने इल्ज़ामात अफवाज पाकिस्तान पर लगते हैं वो सारे के सारे बेबुनियाद, झूठ पर मबनी, जिसको बैनुल अक़वामी सतह पर भी तस्लीम किया गया कि भारत झूठा प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता है। देखिए व्यूअर्स, इस वक्त जंग सर पे मंडला रही है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जंग होगी। उसकी वजह, ये दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और ये दोनों चाहें ना चाहें, जो बैनुल अक़वामी सतह पर जिसको हम सुपर पावर कहते हैं, अमेरिका जैसी ताकत जो है, वो चाइना और रशिया, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि दो एटमी ताकतें जो हैं ये आपस में तसादम करें। और दोनों अतराफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अंजाम को जानते हैं। ये वो वक्त नहीं है कि जब हमने जंगें लड़ी तो उस वक्त जंगों का म्यार कुछ और था, लेकिन आज बिल्कुल उसके बरअक्स हकीकत है। इसको ख्याल ना समझें, यह खतरनाक तरीन हकीकत है कि दोनों अपनी अपनी पावर्स रखती हैं, लेकिन भारत को अभी तक यह अंदाजा ही नहीं है कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो किस हद तक ताकतवर बन चुका है, मजबूत बन चुका है। अभी तक कोई उसमें से एक भी खुफिया हथियार जो है वो सामने नहीं लाया गया। भारत की सोच होगी, उसके वहमो गुमान में भी नहीं है कि पाकिस्तान के पास किस किस्म की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अभी तक उसका ना तो इजहार कहीं किया गया है और ना ही इजहार करने की जरूरत है। हमारे थिंक टैंकर जो बैठे हुए हैं वो ऐसे ही नहीं बैठे हुए,
और जो DGISPR ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन वो भी दुनियावी बातें थी जिनका इल्म लोगों को था। अभी तो सिर्फ बातें रिपीट उन्होंने की हैं, अभी तो एक चीज भी सिक्योरिटी की, सिस्टम की उन्होंने नहीं बताई, ना ही बतानी चाहिए। वो सच कहते हैं कि भारत ने अगर गलती कर ली तो फिर इख्तिताम हम करेंगे, इस जंग का खात्मा हम करेंगे, हम बताएंगे कि किस तरह इसको खत्म करना है। और इसका नुकसान खुदा न खास्ता भारत जो है वो हट दर्मी करने पे उतर आता है, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो भारत को होगा। भारत के अंदर कितनी तहरीकें चल रही हैं, और जब जंगें होती हैं तो फिर भारत भारत नहीं रहेगा, पता नहीं कितने टुकड़ों में वो तकसीम होगा। और लोग तो मुंतजिर हैं कि ये गलती करे। कोई नहीं चाहता कि इतनी बड़ी रियासत जो है वो कायम और दायम रहे। इनके अपने, इनके दुश्मन हैं जो ये चाहते हैं कि ये गलती करे और हम उन तहरीकों को हवा देकर इसके टुकड़े टुकड़े कर दें, इसको बिखेर के रख दें। तो सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो भारत को होगा। जज्बाती बातें इस वक्त करना बेवकूफी है। भारत नहीं समझ रहा कि उसके अंदर जो गुर्बत का मेयार है, जो गुर्बत फैली हुई है, वो किस हद तक चली गई हुई है। इस वक्त क्या जंग का मुतहम्मल हो सकता है? इंडिया, भारत कभी भी जंग का मुतहम्मल नहीं हो सकता। एक तो उसके पास तैयारी नहीं है। बजट रख लेना दिफा का, यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हिम्मत कहां से दोगे? पाकिस्तान की आवाम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इन्होंने सूखी रोटी पानी के साथ खा के तो अपना सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम जो है वो मजबूत किया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सिक्योरिटी निज़ाम जदीद तरीन पाकिस्तान के पास मौजूद है कि जिसका अभी तक शायद भारत सोच भी नहीं सकता। लेकिन चाइना और चंद मुमालिक बड़े वो इस चीज से आगाह है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि ये जंग छिड़े। मोदी सियासी चाल चलते चलते ये ना हो कि मुल्क गंवा बैठे। अपनी सियासत को चमकाने के लिए गलती दर गलती कर रहा है। ये धमकियां देना, ये आए दिन झूठा प्रोपेगेंडे करना, इल्ज़ामात लगाना, क्या बैनुल अक़वामी सतह पर जो लोग बैठे हुए हैं क्या वो बेवकूफ़ हैं? वो समझदार बैठे हुए हैं। क्या उनकी रिपोर्टें जो उनकी एजेंसीज देती हैं क्या वो फजूल की रिपोर्टें हैं? सब कुछ उनको पता है, उनके इल्म में है। और उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान जो है वो इन झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से जंग मुसल्लत नहीं करेगा, बल्कि वो अमन का खाहा है। ये सबको पता है, ये सब जानते हैं। लेकिन भारत को शायद ये समझ नहीं आ रही कि अगर हम अमन चाहते हैं तो वो हमें शायद कमज़ोर समझना शुरू हो गया। आप यकीन करें व्यूअर्स, हम बता नहीं सकते कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है क्या। अल्लाह ना करे कि ये जंग छिड़े। अगर ये छिड़ गई तो हकीकत में 9 मिनट में
पूरा भारत तबाह हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अब जैसे कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हुआ, चाइना ने खुल के पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर दिया, रशिया जो है वो भी चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। तो अमेरिका जो है वो ये चाह रहा है कि भारत को अकल आनी चाहिए और उसको ये समझ जाना चाहिए कि अगर उसने जंग छेड़ दी तो उसका कुछ नहीं रहेगा। और अब वो उनको कह रहे हैं कि आप हमारी किसी तरीके से जान छुड़वा दें। हमारे आर्मी चीफ बड़े खामोश तबा, लेकिन समंदर हमेशा अगर बाहर से खड़े होकर देखें तो उस पर एक सकूत तारी होता है, लेकिन उसकी गहराई का इल्म जो अंदर जाके चेक करता है उसी को पता होता है। और अगर कहीं लहर उठती है तो तबाही मचा देती है। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने बड़े तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा किया और अभी तक वो तहम्मुल मजाजी से काम ले रहे हैं। लेकिन अगर जंग मुसल्लत कर दी गई तो फिर वाकई इसका खात्मा जो है वो अफवाज पाकिस्तान करेगी, और ऐसा करेगी कि शायद भारत का नामो निशान मिट जाए। भारत नहीं रहेगा, कई उसके मुमालक बनेंगे, कई रियासतें बन जाएंगी। इसलिए वीवर्स, पहले और आखिरी बात यह है कि ये कभी भी नहीं होगा, ये जंग हो ही नहीं सकती। इस जंग का होना बनता भी नहीं है, क्योंकि अगर ये जंग छिड़ जाती है तो ये फिर यहां तक ही महदूद नहीं रहेगी, ये फैल जाएगी। लिहाजा अल्लाह से दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें तहम्मुल मजाजी में रहने की तौफीक अता फरमाए और भारत को समझने की तौफीक दे कि वो गलती ना कर ले। ये बहुत बड़ी गलती होगी। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासर हो, और अल्लाह ही हमारा मुहाफ़िज़ है। ये एंड पे मैं आपको अभी सुनाने लगा हूँ एक मिली नगमा जो कभी हमारी 1965 की जंग में था। तो जब वो हम मिली नगमा सुनते हैं तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह में, खून में गर्दश इतनी तेज़ होती है कि जनाब आंखें भर आती हैं। मैं चाहूँगा एंड पे आप भी सुन लें। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।